Assalamu alaikum everyone. My name is Zakaria. Hope you are great there. In this video, I am going to talk about past simple. Past simple किसे कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस ताल्लुक़ से बात करने जा रहे हैं. राइट? देखिए, जो पास्ट सिंपल है, आप इसी को उर्दू में माजी मुतलक कह सकते हैं. और आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो पास्ट सिंपल है इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है. राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, पास्ट सिंपल जिस तरह से हमने पिछले लेसन्स में हर लेसन के तहत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे थे, जिनको समझने के बाद आपके लिए पूरे लेसन को समझना और उसको यूज़ में लाना आपके लिए आसान हो गया था. इसी तरह से आज का ये लेसन भी आपकी खिदमत में पेश किया जाता है. राइट? देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको जहन में रखिएगा. फर्स्ट पॉइंट, हम इसको पास्ट में किसी काम को बताने के लिए लाते हैं. हम ये पास्ट सिंपल को जो इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं, पहला ये सवाल होता है. तो उसका जवाब ये है कि माजी में यानी पास्ट में कोई भी काम जो हमने किया है उसको जब हमें बताना हो तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल को लेकर आते हैं. राइट? नेक्स्ट, अब वही बात कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट सिंपल है. हमें पता कैसे चलेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे हमें पता चलेगा ये पास्ट सिंपल है. तो देखिए, उसके ताल्लुक़ से जो उर्दू या हिंदी सेंटेंस होगा उसके आखिर में गया, गई, गए या फिर गया था, गए थे और गई थी अगर आ रहा है, इट मीन्स दैट ये पास्ट सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, वो गया, आप आए, वो सो गया. और आप इस तरह भी कह सकते हैं इसको कि वो आया था, मैं उसके पास गया था, वो मार्केट गया था. तो यहाँ पर आप देखिए, उर्दू और हिंदी जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं आपके सामने, उनमें आखिर में गया था, गई थी या गया, गई और गए, आया. ये इस बात की अलामत है कि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल है. राइट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट इज अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की. राइट? देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं, आप जो कंजुगेशन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आप उसको अगर जहन में रखेंगे तो आपके लिए ऑल थिंग वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. राइट? अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको मुस्बत जुमला भी हम कहते हैं, उसको जब हम बनाएंगे तो जाहिर है फ़ेल तो लेकर आना पड़ेगा हमें. जो वर्ब है तो वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म लेकर आएंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में. राइट? और जो बाकी सेंटेंसेस हैं उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे. यानी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी जो सारे सेंटेंसेस हैं उनके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज सबके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड और डिड नॉट आता है. राइट? डिड मुस्बत जुमला जो होगा, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, उसमें आएगा, और डिड नॉट ये मनफी जुमला यानी नेगेटिव सेंटेंस में आएगा. राइट? किस तरह आएगा, फॉर्मूलाज आपकी खिदमत में आगे आ रहे हैं. नेक्स्ट वन, अब देखिए, फॉर्मूलाज जो हमने आपको बताए थे वो आपकी खिदमत में है. आप देखिएगा, फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट सिंपल में, वो देखिएगा. पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद सेकंड फॉर्म लाएंगे वर्ब की. राइट? और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड मोबाइल, मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया या मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया था. बोथ आर करेक्ट. दोनों तर्जुमे और दोनों ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं. राइट? नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस. मनफी जुमला किस तरह बनता है उसको देखिएगा. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद आप डिड नॉट लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फेल की पहली शक्ल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल. राइट? एग्जाम्पल, आई डिड नॉट यूज मोबाइल, मैंने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया. देखिए, यहाँ पर पहले आई आया है, फिर डिड नॉट लेकर आए हैं, उसके बाद यूज. यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. राइट? सेकंड फॉर्म नहीं आई है, ये जहन में रखिएगा आप. और मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यानी मफूल. नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा
उसका फॉर्मूला आपकी खिदमत में देखिएगा। सबसे पहले हम डिड लेकर आएंगे, राइट। डिड के बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट यानी फाइल लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ़ेल की पहली शक्ल लेकर आएंगे और ऑब्जेक्ट उसके बाद मफूल लेकर आएंगे, राइट। एग्जाम्पल देखिए, डिड आई यूज़ मोबाइल, क्या मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया या क्या मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया था, बोथ आर करेक्ट। देखिए यहाँ पर पहले डिड हम लेकर आएंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आई सब्जेक्ट फाइल लेकर आए हैं, उसके बाद यूज़ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाए हैं, उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर आए हैं। Let's move for the next one. Next one is formula for interrogative negative sentence. इसको किस तरह बनाते हैं देखिएगा कि पहले हम did लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर not लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फेल की पहली शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड आई नॉट यूज मोबाइल, क्या मैंने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर देखिए पहले डिड लाए हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी फाइल लेकर आए हैं, फिर नॉट, उसके बाद यूज फेल की पहली शक्ल है और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल हम ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं यानी मफूल। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वाला, राइट। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले WH फैमिली में से कोई लेकर आएंगे, इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि सवालिया अल्फाज जो हैं उनमें से कोई लफ्ज लेकर आएंगे, राइट। उसके बाद हम डिड लेकर आएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट फाइल लाएंगे और फिर उसके बाद फेल की पहली शक्ल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड आई यूज मोबाइल, मैंने मोबाइल क्यों इस्तेमाल किया या मैंने मोबाइल क्यों इस्तेमाल किया था, बोथ आर करेक्ट। देखिए पहले यहाँ पर वाई WH फैमिली में से है, उसके बाद डिड है, उसके बाद आई यहाँ पर फाइल है और उसके बाद यूज यहाँ पर फेल है और यहाँ पर मोबाइल ये मफूल यानी ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। WH फैमिली वाला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली वाला, राइट। इसका फॉर्मूला देखिएगा, पहले WH फैमिली में से कोई लेकर आएंगे, फिर उसके बाद डिड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट यानी फाइल लेकर आएंगे, उसके बाद नॉट को रख देंगे, उसके बाद फेल की पहली शक्ल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड आई नॉट यूज मोबाइल, मैंने मोबाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किया या मैंने मोबाइल इस्तेमाल क्यों नहीं किया था, बोथ आर करेक्ट। पहले WH फैमिली है में से जो यहाँ पर वाई आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद डिड लेकर आए हम यहाँ पर और उसके बाद आई है और उसके बाद नॉट है, फिर यूज यानी यहाँ पर फेल की पहली शक्ल है, राइट। और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल ये मफऊल यानी ऑब्जेक्ट है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कंजुगेशन। कंजुगेशन विद ऑल पर्सन्स, यानी जितनी भी हैं आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर प्लूरल जितने भी ये सब हैं उनके सब के साथ यही खाका और ये स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं यही इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आई यूज्ड मोबाइल, मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया या किया था। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस आप देख पा रहे हैं आई डिड नॉट यूज मोबाइल, दूसरे सेंटेंस में देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। आप इसको देखिएगा, मोस्ट पीपल कमिट मिस्टेक बाय यूजिंग पास्ट सिंपल। गलती बहुत से लोग इसमें करते हैं, आपको बस ये जहन में रखना है जो पहला सेंटेंस है जिसको हम अफर्मेटिव कहेंगे, यहाँ पर तो फेल की दूसरी शक्ल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बाकी ये जो नीचे हैं सब इन तमाम के तमाम सेंटेंसेस में फेल की पहली शक्ल आएगी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आप देखिए यहाँ पर आई यूज्ड मोबाइल में आई तो एग्जाम्पल के तौर पर है, आप यहाँ पर यू भी लगा सकते हैं, यू यूज्ड मोबाइल, आपने मोबाइल इस्तेमाल किया, आप ये भी कह सकते हैं आपने मोबाइल इस्तेमाल किया, आप ये भी कह सकते हैं, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर आई के बजाय दे भी लगा सकते हैं, दे यूज्ड मोबाइल, उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया या उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आप वी भी लगा सकते हैं, वी यूज्ड मोबाइल, हमने मोबाइल इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप ही भी लगा सकते हैं, ही यूज्ड मोबाइल, उसने मोबाइल इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर शी भी लगा सकते हैं, शी यूज्ड मोबाइल, उसने मोबाइल इस्तेमाल किया। यहाँ पर कोई नेम भी आप रख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ओकाशा यूज्ड मोबाइल, ओकाशा ने मोबाइल इस्तेमाल किया। आप ये अच्छी तरह से जहन में रखिएगा, ये कंजुगेशन जितनी स्ट्रांगली और अच्छी अंदाज में आपके याद होगी उतनी ही आसानी से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में तकल्लुम कर सकते हैं। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, आप इसको देखिएगा बार बार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ फैंटास्टिक डे।
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.